नाउ लेट्स स्टार्ट विथ अवर प्रैक्टिस सेट 4.3। नाउ 4.3 में हमें क्या पढ़ना है, शेयर एंड स्टॉक मार्केट के रिलेटेड थोड़ा पढ़ना है, जैसे कि फेस वैल्यू, मार्केट वैल्यूज क्या होती है वो सब। ना उसके बारे में पढ़ने से पहले तुम्हें शेयर और शेयर स्टॉक मार्केट के बारे में थोड़ा बहुत कुछ नॉलेज होना चाहिए। तो एक एग्जांपल के साथ मैं बताता हूँ। मान लो दो लोग हैं ये, ओके, ये दो दोस्त हैं। इन लोगों ने एक कंपनी स्टार्ट की, ग्लोबल नेटवर्क्स। तो पहले जो इन लोगों ने कंपनी स्टार्ट की थी, तब उन्होंने कुछ 50,000 रुपए लगाए थे। ओके, खुद से, खुद के जेब से इन लोगों ने क्या लगाए, 50,000 रुपए लगाए थे। ये इनके हुए। नाउ अभी इनको कंपनी बड़ी करनी है, लेकिन इनके पास पैसे नहीं है। मतलब इनको अभी कंपनी बड़ी एक्सपांड करने के लिए पैसे और चाहिए। मान लो इनको चाहिए 1 लाख रुपए। ओके, इनको 1 लाख रुपए और चाहिए। नाउ इनको अगर ये 1 लाख रुपए चाहिए तो ये बैंक के पास भी जा सकते हैं और इंटरेस्ट दे सकते हैं, लेकिन इनको इंटरेस्ट नहीं देना है। तो अगर इनको इंटरेस्ट नहीं देना है तो ये क्या करते हैं, इस कंपनी को, ये जो कंपनी है इसको पब्लिकली स्टॉक मार्केट में लिस्ट करते हैं। स्टॉक मार्केट क्या होता है, जहां पर कंपनियां लिस्ट होती है और कंपनियां लिस्ट होकर खुद का जो परसेंटेज ऑफ कंपनी का हिस्सा है, ओके, जो भी कंपनी का हिस्सा है वो वहां से बेचती है। मतलब लिस्ट होता है वहां पर जो भी कस्टमर्स हैं, वहाँ बाय एंड सेल्स होता है। मान लो इनके पास पहले 100% जो भी है वो इन्हीं का था। ओके, बिफोर लिस्टिंग 100% जो है वो कंपनी इन्हीं दोनों के नाम पर थी। लेकिन आफ्टर लिस्टिंग इन्होंने क्या किया, जो भी 10% है कंपनी का, इन लोगों ने लिस्ट कर दिया। 10% या फिर 20%। ओके, ना अभी 80% जो है वो प्रमोटर के पास है। प्रमोटर यानी कौन, जो ये दोनों है। ओके, ये दोनों कौन है, ये दोनों प्रमोटर है, जो कंपनी के ओनर्स हैं। ना ये जो 20% लोग होंगे, ये लोग शेयर होल्डर होंगे, जो लोग इनके शेयर्स खरीदेंगे कंपनी में। मतलब जो शेयर कंपनी के शेयर ये लोग खरीदेंगे ना। ये जो 1 लाख रुपए है, ये लोग जब ये 1 लाख रुपए वो लोग क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे हजार पार्ट्स में। ओके, ये 1 लाख रुपए को वो क्या करेंगे, हजार पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। तो अगर ये इस 1 लाख को अगर उन्होंने हजार पार्ट्स में डिवाइड किया तो कितना आएगा, 100 रुपीज। तो ये जो हजार पार्ट्स है, ये जो हजार पार्ट्स है वो क्या है, शेयर्स है। ये क्या है, हजार शेयर्स। तो इन लोगों ने 1 लाख के लिए हजार शेयर कंपनी के निकाले, और उसमें से एक शेयर का प्राइस, ओके, एक शेयर का प्राइस कितना है, एक शेयर का प्राइस है 100 रुपए। ना ये जो उन लोगों ने 100 रुपए डिसाइड किया। ओके, देखो क्या था, पहले 1 लाख रुपए चाहिए था कंपनी को, तो उन्होंने 1 लाख के 1000 पार्ट्स किए। ना ये जो 1000 पार्ट्स किए उन लोगों ने, तो एक शेयर की वैल्यू क्या आई, 100 रुपीज। ना ये जो एक शेयर की वैल्यू आई 100 रुपीज, हम इसी को क्या बोलते हैं, फेस वैल्यू बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं, फेस वैल्यू, जो इनिशियली डिसाइड होती है। ओके, इनिशियली जो डिसाइड होती है वो कभी चेंज नहीं होती। ना आफ्टर दैट जब कंपनी लिस्ट होती है, जब शेयर होल्डर्स बाय एंड सेल करते हैं, तो प्राइस क्या होती है, ऊपर नीचे होती है। तब जो प्राइस लिस्ट होती है, ओके, उसके बाद उसका क्या होता है, मार्केट वैल्यू होता है। उसे शॉर्टकट में हम एमवी भी बोलते हैं, या फिर तुम मार्केट वैल्यू लिख सकते हो। ना ये जो मार्केट वैल्यू है, मान लो कुछ दिनों बाद 120 रुपए चला गया। ओके, तो जो शेयर होल्डर है उसको कितना रुपए का फायदा हुआ, 120 रुपीज का फायदा हुआ। और और ये जो कंपनी की वैल्यू है, ये कंपनी की वैल्यू 1 लाख से बढ़कर 1,20,000 हुई, राइट। क्योंकि अभी वो जो कंपनी है 100 रुपए से कितना गया, 100 रुपए से वो 120 गया, तो 20 रुपीज बढ़ा ना, 20% इंक्रीज हुआ कंपनी की वैल्यू भी। तो इस तरीके से वो स्टॉक मार्केट वगैरह सब कुछ चलता है। देखो, शेयर क्या होता है, शेयर इज स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ कैपिटल। मैंने तुमको बताया था क्या, जो भी 1 लाख रुपए थे, ओके, वो 1 लाख रुपए थे, उसको डिवाइड किया कितने, 1000 पार्ट्स में। तो ये जो 1000 पार्ट्स बनाए हमने, ये क्या थे, कंपनी के शेयर्स थे, मतलब जो कैपिटल था उसी का तो छोटा पार्ट्स था। एंड ये जो शेयर होल्डर है, शेयर होल्डर कौन होता है, जो शेयर को बाय करता है। इन शेयर को
बाय किया। ओके, इन शेयर को जो बाय करता है वो क्या है, शेयर होल्डर है। ना उसके बाद स्टॉक एक्सचेंज, अभी जैसे इंडिया में दो स्टॉक एक्सचेंज है। ओके, एनएससी एंड बीएससी, आप सबको पता ही होगा ना। ये जो यहाँ सब सारी कंपनी जो होती है वो लिस्टेड होती है, एंड ब्रोकर्स के जरिए हम बाइंग एंड सेलिंग कर सकते हैं ना। उसके बाद फेस वैल्यू एंड मार्केट वैल्यू मैंने आपको बताया। जो फेस वैल्यू होता है, जो इनिशियली डिसाइड होता है, वो प्रिंटेड प्राइस होता है, वो कभी चेंज नहीं होता है। ओके, ना ये जो मार्केट वैल्यू, वंस द प्राइस इज लिस्टेड, तो उसके बाद शेयर होल्डर के बीच में क्या होता है, बाइंग एंड सेलिंग चलती रहती है। ओके, बाइंग एंड सेलिंग चलती रहती है, तो जो शेयर का प्राइस है या तो नीचे जाता है या फिर ऊपर जाते रहता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, मार्केट वैल्यू बोलते हैं। नाउ डिविडेंड मतलब क्या, डिविडेंड मतलब एक कंपनी है, मान लो उसको कुछ प्रॉफिट हुआ साल का, तो जो भी प्रॉफिट होता है उसको साल का, वो क्या करता है कि कुछ परसेंटेज उसको बोनस के तौर पर शेयर होल्डर को देता है। कि मान लो अगर मेरे पास 10 शेयर है, ओके, या फिर मेरे पास 100 शेयर है किसी कंपनी के, तो मैं उस कंपनी के शेयर अगर 1 साल तक रखता हूँ, तो मुझे कुछ परसेंटेज ऑफ डिविडेंड जो भी कंपनी डिसाइड करती है, 3%, 4%, 10%, वैरीज फ्रॉम कंपनीज टू कंपनीज, अलग अलग कंपनियां अलग अलग डिविडेंड देती है। तो जो भी साल का वो लोग कमाते हैं, जो भी प्रॉफिट कमाते हैं, वो लोग डिविडेंड बोनस के तौर पर शेयर होल्डर्स को देते हैं। उसी को हम क्या बोलते हैं, डिविडेंड बोलते हैं ना। चलो ना, यहाँ देखो, अगर मान लो मेरा जो यहाँ तीन कंसेप्ट हैं। मान लो अगर मार्केट वैल्यू, अगर मेरा मार्केट वैल्यू अगर फेस वैल्यू से बड़ा है, मान लो ये जो मेरा मार्केट वैल्यू है वो अभी 120 रुपए चल रहा है, एंड जो मेरा फेस वैल्यू डिसाइड हुआ था कंपनी का, ओके, वो कितने के ऊपर डिसाइड हुआ था, 100 रुपीज पर डिसाइड हुआ था। तो मेरे को तो 20 रुपए का फायदा हो रहा है ना। तो ये जो 20 रुपए है, हम इसी को क्या बोलते हैं, प्रीमियम बोलते हैं। मतलब शेयर 20 रुपए के प्रीमियम पर चल रहा है। अगर मेरा एमवी और एफवी दोनों सेम है, तो ये क्या है, एट पार है, मतलब दोनों इक्वल ही है। लेकिन अगर मेरा मार्केट वैल्यू मान लो 80 रुपीज पर चल रहा है, एंड मेरा जो फेस वैल्यू है वो 100 रुपीज पर है, तो मैं, मेरा कितना होगा, ये डिस्काउंट, मुझे तो 20 रुपीज डिस्काउंट पे मिल रहा है, मतलब 20 रुपए तो कम पे मिल रहा है। तो ये जो मेरा 20 रुपीज होगा, ये मेरा क्या होगा, डिस्काउंट होगा, क्योंकि मुझे तो कम पे मिल रहा है। ओके, नाउ और एक कंसेप्ट है सम इन्वेस्टेड। ना सम इन्वेस्टेड मतलब कि मैं शेयर होल्डर हूँ। ओके, फॉर एग्जांपल मैं शेयर होल्डर हूँ और मैंने किसी कंपनी में इन्वेस्ट किया। मान लो उस कंपनी का शेयर वैल्यू है, देखो शेयर प्राइस मान लो 100 रुपए है। मेरे पास उस कंपनी के कितने शेयर है, 50 शेयर है। ओके, देखो 100 रुपए शेयर का प्राइस है, मेरे पास 50 उसके शेयर है। अगर मैं 50 मल्टीप्लाई बाय 100 करूँ तो कितना होगा, 5000 होगा। मतलब मैं 5000 कितना कर रहा हूँ, इन्वेस्ट कर रहा हूँ उस कंपनी में। ये क्या हुआ, इन्वेस्टेड अमाउंट हुआ। तो सेम वही करना है कि जो सम इन्वेस्टेड है वो वही बोलता है कि सम इन्वेस्टेड इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ शेयर मल्टीप्लाई बाय मार्केट प्राइस, मार्केट वैल्यू जो भी चल रहा है। देखो एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। मान लो इफ 15 शेयर ऑफ फेस वैल्यू क्या दिया है, 100, एंड ईच आर परचेस्ड फॉर अ मार्केट वैल्यू ऑफ 120। उस शेयर का जो एफवी था, मतलब फेस वैल्यू था, वो 100, एंड जो मार्केट वैल्यू है वो 120 है। फाइंड द सम इन्वेस्टेड। जो सम इन्वेस्टेड है ना, वो मार्केट वैल्यू पर डिपेंड होता है, ना कि फेस वैल्यू पर डिपेंड करता है। ओके, तो मुझे सबसे पहले तो क्या करना पड़ेगा, सम इन्वेस्टेड के लिए फॉर्मूला क्या है, सम इन्वेस्टेड इक्वल्स टू नंबर ऑफ शेयर, सम इन्वेस्टेड इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ शेयर मल्टीप्लाई बाय मार्केट वैल्यू। ओके, ना ये जो सम इन्वेस्टेड है, नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं, नंबर ऑफ शेयर, ओके, तो नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं, मेरे पास है 15 शेयर्स है, एंड जो मार्केट वैल्यू चल रहा है, मार्केट वैल्यू कितना है, 120 है। मेरे पास नंबर ऑफ शेयर कितने हैं, मेरे पास नंबर ऑफ शेयर है 50, एंड जो मार्केट वैल्यू है वो कितना है, 120 है। तो मैं क्या करूंगा, 50 मल्टीप्लाई बाय 120, तो जो मेरा सम इन्वेस्टेड आएगा वो कितना आएगा, 6000 आएगा।
तो ये जो सम इन्वेस्टेड अमाउंट है वो कितना आया, 6000 आया। सम इन्वेस्टेड कितना है, 6000 है ना। चलो और नेक्स्ट वाला देखते हैं। इफ यू वांट टू परचेस अ 15 शेयर ऑफ मार्केट वैल्यू ऑफ 15 ईच, तो व्हाट इज द टोटल अमाउंट टू बी पेड। तो इसको टोटल अमाउंट कितना पेड करना पड़ेगा। देखो अ, हमें कितने 50 शेयर खरीदने हैं ऑफ मार्केट वैल्यू 50 ईच। तो व्हाट इज द अमाउंट टू बी पेड। तो हमें क्या करना पड़ेगा, 50 शेयर खरीदने हैं ना, तो ईच। now चलो नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट देखते हैं कि आर ओ रेट ऑफ रिटर्न क्या होता है, ROR। हम जब भी कोई इन्वेस्ट करते हैं अमाउंट, ओके, तो हमें रेट ऑफ रिटर्न पता होना चाहिए कि हमें कितना फायदा होने वाला है। मान लो अगर मैं 1000 रुपये का 10,000 रुपीज कहीं पर इन्वेस्ट कर रहा हूँ, ओके, और मुझे जो रिटर्न है वो मुझे 2% का रिटर्न मुझे मिलने वाला है ईयरली। तो ये जो 2% है 10,000 का, हम कैसे निकालेंगे, 10,000 मल्टीप्लाई करेंगे हम 2/100 से। तो ये 100 गेट कैंसिल, तो मुझे जो टोटल प्रॉफिट होगा वो प्रॉफिट कितना होगा मेरा, 200 रुपीज का होगा, राइट। ना ये जो रेट ऑफ रिटर्न होता है यहाँ कैसे निकालते हैं, ये निकालते हैं हम डिविडेंड इनकम डिवाइडेड बाय सम इन्वेस्टेड मल्टीप्लाई बाय 100। मान लो मेरे पास मैंने जो कंपनी में इन्वेस्ट किया है वो 10,000 रुपीज इन्वेस्ट किया है मैंने, ओके। 10,000 मुझे इन्वेस्ट किया, और जो मुझे डिविडेंड इनकम, जैसे कि मैंने यहाँ बोला 200 रुपीज मिल रहा है, तो मैंने 200 रुपीज मेरे को मिल रहा है। मैंने 10,000 रुपीज इन्वेस्ट किया, मल्टीप्लाई बाय मैं 100 करूँगा ना, ये 100 ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये भी कैंसिल आउट, ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये जो रेट ऑफ रिटर्न है मेरा वो कितना आ रहा है, 2% आ रहा है। मतलब जो ROR है, ओके, रेट ऑफ रिटर्न है ईयरली का, वो कितना है, 2%, ओके। ना इस तरीके से हम रेट ऑफ रिटर्न निकालते हैं कि हमें ईयरली कितने परसेंटेज के रेट में हमें पैसे मिल रहे हैं। करते हैं सॉल्व, जो एग्जांपल्स है वो हम सॉल्व करते हैं।